महाराष्ट्र में जो मराठी नहीं बोलता उसको कूटा जा रहा है। अभी हमारे देश के एक बड़े संत थे रामभद्राचार्य जी, तो रामभद्राचार्य जी ने कहा कि मैं प्रेमानंद महाराज को चुनौती देता हूं कि अगर उनको आता हो तो वो संस्कृत का एक भी श्लोक बोल के दिखाए। हालांकि दोनों बड़े संत हैं, मैं छोटा सा बालक हूं, लेकिन एक बात इस नोखा के मंच पर कहता हूं, संत वो नहीं होता जिसको ज्ञान का अहंकार होता है, संत वो होता है जिसे अपने अहंकार का ज्ञान होता है। वाह वाह सुरेश भाई वाह। अब महाराष्ट्र में बोल रहे, बोला मराठी नहीं आती तो पीटोगे। एक मारवाड़ी बच्चे को वहां पर इसलिए पीटा गया कि उसे मराठी नहीं आती थी, उसने 4 बार बोला कि मुझे नहीं आती मराठी, नहीं आती मराठी। एक बात मैं इस बात मंच पे कह रहा हूं, एक बार एक जंगल के सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए। सुनना नई बात, सारे जानवर इकट्ठा होके शेर के पास चले गए। शेर से जाके बोले, राजा जी ये जंगल में सियार बहुत हू करते हैं, आप एक काम करो, इनको जेल में डालो। तो शेर बोला, जी सियार हू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोला, सर नींद डिस्टर्ब होती है, आप इनको जेल में डालो। तो शेर ने सियारों को जेल में डाल दिया। अब उनकी आदत पड़ गई जानवरों की। 2-4 दिन बाद वो फिर चले गए, बोले भाई साहब ये गधे भी बहुत जंगल में ढेचू करते हैं, आप एक काम करो, इनको भी जेल में डालो। हालांकि जंगल में गधे नहीं होते हैं, लेकिन जब संसद और विधानसभाओं में हो सकते हैं तो फिर जंगल में क्यों नहीं हो सकते हैं? तो बोले कि ये गधे भी बहुत ढेचू करते हैं, आप एक काम करो, इनको भी जेल में डालो। वो बोले, जी गधे ढेचू नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? बोले भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, जेल में डालो। शेर ने उनको भी जेल में डाल दिया। 2-4 दिन बाद फिर पहुंच गए जानवर, बोले कौवे भी बहुत काऊ करते हैं, राजा जी आप इनको भी जेल में डालो। शेर बोला, जी कौवा काऊ नहीं करेगा तो क्या करेगा? बोला भाई साहब नींद डिस्टर्ब होती है, आप तो इनको जेल में डालो। बोले, जी कौवा आसमान में उड़ता है, मैं जमीन पे चलता हूं, मैं उसको जेल में कैसे डाल सकता हूं? तो बोला, नहीं डाल सकते जेल में, तो फिर इस्तीफा दो। तो शेर ने इस्तीफा दे दिया। शेर के इस्तीफा देने के बाद कुत्ते को जंगल का राजा बनाया गया। ध्यान रखना, जब भी कोई शेर इस्तीफा देगा तो कोई ना कोई कुत्ता ही राज करेगा। मैंने कोई किसी का नाम लिया क्या? कुत्ते ने राजा बनते ही घोषणा कर दी कि बोले आज से न जंगल में कोई ढेंचू करेगा, न कोई हू करेगा, न कोई काऊ करेगा। आज से जिस जानवर को जंगल में रहना है सबको भो करनी पड़ेगी और कोई भी भाषा नहीं चलेगी। तो सारे जानवर परेशान हो गए, हमको भो आती नहीं है, हम कैसे बोले? बोले नहीं बोल सकते हो तो जाओ यहाँ से। सारे जानवर इकट्ठा होके दूसरे जंगल में बस गए। अब कुत्ता अकेला ही भो करता, कुत्ता अकेला ही भो सुनता, कुत्ता अकेला ही भो करता, कुत्ता अकेला ही भो सुनता। इसलिए कहता हूं भाई साहब, जिसको भो करनी आती है उसको भो करने दीजिए, जिसको हिंदी आती है उसको हिंदी बोलने दीजिए, जिसको मराठी आती है उसको मराठी बोलने दीजिए, जिसको मारवाड़ी आती है उसको मारवाड़ी बोलने दीजिए। क्योंकि भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती, भाषा हमेशा संवाद का विषय होती है। कमाल कर रहे हो भाई सुरेश भाई। और इतनी दिक्कत है आपको हिंदी से, तो बंद करो इस बंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, इसको नोखा में शिफ्ट करो। हाँ बात ये। और जब मुंबई में हमला किया था अजमल कसाब नाम के हत्यारे ने, तो उस मुंबई के हमले में महाराष्ट्र का एक बेटा तुकाराम ओंबले भी शहीद हुआ था। उस मुंबई के हमले में केरल के कोझिकोड का संदीप उन्नीकृष्णन भी शहीद हुआ था और उत्तराखंड के गजेंद्र सिंह बिष्ट ने भी अपने प्राण गंवाए थे। यह हिंदुस्तान महाराष्ट्र और राजस्थान से नहीं चलता, यह हिंदुस्तान 150 करोड़ लोगों के सामर्थ्य और शक्ति से चलता है। इसलिए एक बार आप सबकी तालियां बजाओ। मैं ज़्यादा आपके बीच में लोड की बात नहीं करूंगा।